शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पंछन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। अर्थात जिस प्रकार पंछी के पानी पी लेने से सरिता यानी नदी का जल कम नहीं होता, उसी प्रकार दान करने से कभी भी मनुष्य का धन कम नहीं होता। इसलिए दान को सर्वश्रेष्ठ परोपकार माना जाता है। दान को सर्वश्रेष्ठ परमार्थ की विधि माना जाता है, जो इंसान को गुणवान और श्रेष्ठ बना देती है। परमपिता परमात्मा भी हम सभी को अखंड महादानी बनाना चाहते हैं। अखंड महादानी आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नंबर 1 बनने के लिए गुण मूरत बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं, वही विजय माला के विजयी मण के हैं। फिर सब 3 शब्द हैं, अखुट, अटल और अखंड। इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को महादानी देखते हैं कि ज्ञानी हैं, योगी हैं, महादानी हैं, लेकिन अटूट माना कभी भी कोई भी संबंध से टूटा हुआ न हो। अटल, अटूट और अखंड, न कोई उनको टाल सके, किसी भी परिस्थिति से वो टल न जाए, हट न जाए, और कहीं से भी उनका लिंक टूट न जाए, अटूट रहे और निरंतर सदा काल के लिए अखंड रूप में वो दान करता चले। ऐसे अखंड महादानी जो अटल हैं, अटूट हैं, अखंड हैं, वो विजय माला के दाने बन जाते हैं जी। परमात्मा ऐसे बच्चों को जो विशेष सदा काल के लिए सेवा पर तत्पर रहते हैं, जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ है वो हर आत्मा को दान करते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। उनको परमात्मा कह रहे हैं ये अखंड महादानी हैं और ये विजय माला के दाने बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। ये निरंतर सेवाधारी ही अखंड महादानी बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सदा काल तभी रह सकती है जब उसमें मेहनत ना हो, बहुत सहज रीति से वो किया जाए जी। अगर जरा भी कोई मेहनत होगी, मुश्किल होगी, तो सदा काल नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अखंड महादानी का वरदान तो हर बच्चे को मिला है। अटल अखंड महादानी हैं, लेकिन उस वरदान को किसने कितना स्वरूप में लाया, उसके आधार से नंबर हो जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। तो हम सबको अखंड महादानी बनना है तो सहज निरंतर सेवाधारी बनकर के रहना है। हर प्रकार की सेवा में प्रवीण बनना है, ऑलराउंडर बनना है जी। जिस प्रकार की सेवा का चांस है वो सेवा करते चले। ऐसे नहीं यही सेवा मुझे अच्छी लगती है, यही मुझे करना आता है। परमात्मा अपने बच्चों को हर प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा दान मान धन
विशेषताएं जो कुछ हमारे पास है उन सब से हम सेवा कर सकते हैं। दूसरों को सहयोग देना यही हमारी सेवा है। और वो सेवा अगर हम अखंड रीति से करते हैं तो परमात्मा कहेंगे मेरे बच्चे अखंड महादानी हैं, कभी खंडित नहीं होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। क्योंकि स्थूल चीज को अखंड नहीं किया जा सकता है जी। मान लो कोई धन दान कर रहा है, वस्त्र दान कर रहा है, कोई भोजन दान कर रहा है, तो कितना करेगा, खुट जाएगा। वो तो अखंड नहीं हो सकता। एक बार देगा फिर थोड़े दिन के बाद देगा। लेकिन ये जो अविनाशी खजाना है जिससे हम आत्माओं को परमात्मा ने भरपूर किया है, शुभ भावनाओं से भरपूर किया है, अच्छे श्रेष्ठ वृत्तियों से भरपूर किया है, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर किया है, तो जो अविनाशी खजाने भरपूर हैं, भरपूर आत्माएं दाता बनती हैं। और जब निरंतर देती रहती, परमात्मा कहता है अखंड महादानी आत्माएं एक सेकंड भी बिना देने के नहीं रह सकती। उनके अंदर वही चलता रहता है कि कैसे सबका कल्याण हो, सबका भला हो। उनकी शुभ वृत्तियाँ काम करती हैं, उनकी मनसा काम करती है। वो जिधर देखती हैं उधर के वाइब्रेशन चेंज कर देती। उनकी दृष्टि सेवा करती, उनके वाइब्रेशन सेवा करते, तो कहीं ना कहीं उनके हर अंग से वो दान होता रहता है। दान करने के लिए केवल ऐसा नहीं हम मुख से ज्ञान सुना रहे हैं या हाथों से कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे एक एक अंग से जैसे कुछ न कुछ दान हर आत्मा को मिलता रहता है, तो हम अखंड महादानी बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। 3 शक्तियाँ जो परमात्मा ने हम बच्चों को दी हैं, जी। इन तीनों शक्तियों को हम कहाँ तक प्रयोग करते हैं, अगर हम कर रहे हैं तो हम अखंड महादानी बन सकते हैं। जी। मनसा इतनी शक्तिशाली है, इतने शुभ श्रेष्ठ संकल्प उसमें भरे हुए हैं, जो मनसा द्वारा हर आत्मा को शक्ति मिल रही है। जी। वो आत्माएं हमारे शुभ संकल्प की शक्ति से शक्तिमान बन रही हैं। तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान हम कर रहे हैं। वाचा द्वारा जब भी कोई शब्द मुख से निकल रहे हैं तो उससे ज्ञान दान हो रहा है। बिना ज्ञान दान के कोई साधारण बोल हमारे मुख से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। और जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, कर्म केवल कर्मणा सेवा नहीं है, लेकिन चलना फिरना, देखना, खाना पीना, जो कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों से लोगों को सीखने को मिल रहा है, कर्मों से गुणों का दान हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर ये तीनों चीज़ें 3 प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा आप सदा बिजी रहते हो तो सदा जैसे अखंड महादानी बन करके सेवा कर रहे हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। सब गुणदान देने की इस विधि के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने ये जब महावाक्य उच्चारण किए तो विशेष करके हमारी दादियाँ कैसे गुणदान करती, केवल ज्ञान नहीं सुनाते मुख से, लेकिन उनके सामने जो कुछ कोई आता तो उनके कर्मों से बहुत कुछ सीख जाते। उनका बोलना, उनका चलना, उनका देखना, जो कर्म कर रहे हैं उनसे लोग सीख जाते। तो परमात्मा कहते वाचा दान करना, ज्ञान दान करना तो बहुतों को आता है, बहुत सीख गए हैं जी। लेकिन मनसा में यथाशक्ति है। कोई की मनसा अगर चंचल है तो मनसा से शक्ति दान क्या करेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है उसमें जितने जिसकी एकाग्र मनसा है, शुद्ध है, उतनी वो मनसा से शक्ति दान कर सकता है।
लेकिन सबसे श्रेष्ठ वर्तमान समय जो लोग देखना चाहते हैं कि इनके कर्म कैसे हैं, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं। अगर कह बहुत ऊंची ऊंची बातें रहें, ज्ञान बहुत ऊंचा सुना रहे हैं और प्रैक्टिकल कर्मों में वो दिखाई नहीं देता, तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। इसलिए परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है कर्मों से गुणों का दान करना जी। और ऐसे हमारी दादियों ने कर्म करके सिखाया। कोई आ गया तो उसको प्यार से भोजन खिला करके दिखाया। तो जो कर्म उन्होंने किया कईयों को उससे सीखने को मिल गया। कितना बिजी होते भी, कितनी सेवाएं करते भी, कितना प्यार है, किस रीति से, सहज रीति से सब काम खुद कर रहे हैं। जी। कर्मों से गुणों का दान बहुत अच्छा होता है। परमात्मा के कहते हैं कि ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। फरिश्ता बनने के लिए कर्मों से गुणों का दान करना है, क्योंकि जितना हम लाइट होकर के कोई कर्म करते, हल्के होकर के, कईयों को कोई कर्म, कोई सेवा मिलती है तो समझते हैं बोझ है, भारी हो जाते हैं, उनके चेहरे पर भी वो भारीपन दिखाई देता है। लेकिन कोई हैं जो बिल्कुल खेल खेल में हल्के होकर के बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब कर्म ऐसे हल्के होकर के खुशी खुशी से, उमंग उत्साह से करते हो तो लोगों को जो गुण दान मिल रहा है, सीख भी रहे हैं और आपकी स्थिति जो है फरिश्ता स्थिति बनती जा रही है। तो फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो कर्मों से गुणों का दान करना है। कर्म करो तो कर्म का बोझ और बंधन ना अनुभव हो। कर्म कराने वाला करा रहा है, तो जिसने इस विधि से किया उसके कर्मों से गुणदान भी हो रहा है, उसकी स्थिति फरिश्ता स्थिति भी बनती जा रही है। परमात्मा के कहते हैं कि यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। मतलब अखंड महादानी बनने की इस सहज विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको दो प्रकार की सेवा बताई। एक है जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनके पास ज्ञान है, उनको दान नहीं दिया जा सकता, उनको सहयोग दिया जाता है। जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास ज्ञान की कमी, उनको हम ज्ञान दान करते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, मान लो कोई आत्माएं बहुत कमजोर हैं, कोई शक्ति की कमी है, तो आप शक्ति संपन्न मनसा द्वारा, शुद्ध वृत्तियों द्वारा, मनसा की शक्ति द्वारा उसकी उस कमजोरी को समाप्त करने में शुभ भावनाओं का दान दो, सहयोग दो, जिससे वो आत्मा सहज शक्तिशाली बन जाए, अपनी कमी कमजोरियों को जी सके। दूसरा, ऐसे कर्म करो, इतना कर्म में लाइट रह करके, हल्के रह करके गुणों का दान कर दो, उसको जैसे सहयोग मिल जाए, सीखने को मिले कि देखो ये इतना बिजी है, लेकिन कितना बिजी होते भी इजी हैं, कोई भी इनके ऊपर बोझ नहीं है जी। तो देख करके सीख जाएंगे। आप कहोगे ऐसा करो तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कर रहे हो, सब कुछ करते हुए भी आप बहुत हल्के हैं, तो आपके खुशनुमा चेहरे से, आपके हर्षित चेहरे से, लाइट चेहरे से लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं पहले ब्राह्मण आत्माओं को ऐसे सहयोग दो, श्रेष्ठ कर्म करके, हल्के रह करके, कर्म योगी बन करके कर्म करो, तो इससे गुणदान हो जाएगा। और मनसा द्वारा उनको शक्ति का दान करो, और जो अज्ञानी आत्माएं संबंध संपर्क में आती है उनको ज्ञान दान दो। जी। परमात्मा कहते हैं कि दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते
कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। बस अब ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आजकल लोग सुनने के लिए तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं और बहुत वैरायटी हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म देखने में बहुत कम आते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं सुन तो बहुत लिया है, इतना सुना है जो सुन सुन करके थक गए जी। अभी देखना चाहते हैं। तो परमात्मा हम सभी को कह रहे हैं, आप बच्चे ऐसा जीवन बना करके ऐसे कर्म करो जो आपके कर्मों से लोगों को सीखने को मिले, आपको बोलना न पड़े। अगर सुनाते रहोगे तो सुनना नहीं चाहते लोग, अब वो देखना चाहते हैं आपकी जीवन कैसी है, आप कितना हल्के हैं, कितना निश्चिंत हैं, सब कुछ करते हुए आप योग युक्त स्थिति में रहते हैं। किसी भी पेपर को आप बहुत सहज रीति से पार कर लेते हैं। कोई निंदा करे, कोई ग्लानि करे, कोई महिमा करे, उसमें आप समान स्थिति में रहते हैं। तो ये सब विशेषताएं जब कोई देखता है, कितने इनके आगे विघ्न आते, कैसे सहज पार कर लेते हैं, तो देख करके उनको जैसे शक्ति आ जाती है, वो सीख लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब वर्तमान समय आपके जीवन से लोग देखना चाहते हैं, इसलिए दान देना नहीं है, लेकिन दान देने का एक दूसरा सहयोग देना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण मिलाया, जो ओटे सो अर्जुन। अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। सब जो ओटे सो अर्जुन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार अलबेलेपन की भाषा का जो प्रयोग करते हैं ब्राह्मण आत्माएं, देख लिया सबको, हमने देख लिया कौन बना है, कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई नहीं बना। तो परमात्मा कई बार कहते हैं उसने चश्मा ही ऐसा पहना है जो उसकी कमियां ही उसको दिखाई देती है। ब्रह्मा बाबा बने, ब्रह्मा बाबा ने अपने समान कितनी दादियों को, महारथियों को बनाया, उनके समान बने हैं लोग। आपके देखने के नजरिया ठीक नहीं, आप देखने का तरीका सीखो। और मान लो अगर कोई नहीं भी बना है, तो जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटेगा वो नंबर 1 बन जाएगा, अव्वल नंबर में चला जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा जैसे नंबर 1 में चले गए, उनको ही देखो। तो अव्वल नंबर बनना, नंबर 1 में आ जाना, ये है ओटे सो अर्जुन, उसको ही कहा जाता है। जो करेगा वो पाएगा। उठना माना जो करना, जो करता है वही पाता है। तो अर्जुन माना जो नंबर 1 है, अव्वल है। तो हम सबको परमात्मा कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं भी कर रहा, मान लो आपको लगता है कि कोई नहीं बना है, तो आप बन के दिखा दो। ब्रह्मा बाबा तो बने हैं ना, उनको देख करके आप बन जाओ। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं, तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। नंबर वार से अगर नंबर 1 में जाना है तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें सैंपल बनना है। और ऐसा सिंपल बन करके सैंपल बन जाएं जो लोग हमें देख करके सीख जाएं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, किसी भी आत्मा को देख करके आपको नहीं पुरुषार्थ करना है, देखना है तो एक ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, अब उनकी समानता में हमें नंबर 1 बनना है। और अगर हम आत्माओं को देखेंगे तो जैसे वो हैं वैसे हम बनते जाएंगे और नंबर वार हो जाएंगे। इसलिए जो उनकी कमियां हैं वो हमारे में आ जाएंगी। पहले बाबा एक शब्द यूज करते थे महावाक्यों में, बच्चे दूसरों को आप समान बनाओ। लेकिन बाद में देखा कि आप समान बनाने में जो इसकी गलती है उसके अंदर भी जा रही हैं। फिर परमात्मा ने इस शब्द का परिवर्तन किया, बच्चे आप समान नहीं बनाना, बाप समान बनाना। तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, इनके समान बना दो तो नंबर 1 आप बन जाएंगे। इसलिए जो कमी कमजोरी आपको किसी की दिखाई देती है,
उस साइट सीन को न देख करके बाबा को देख करके मुझे रेस करनी, पुरुषार्थ करना, बिल्कुल। तो हम भी नंबर 1 बन जाएंगे। वैसे परमात्मा कहते हैं, हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बन, सबको गुण मूरत बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। केवल ज्ञान नहीं सुनाओ, लेकिन गुण मूरत बन करके दूसरों को गुण मूरत बनाओ जी। इससे आपकी अपनी कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी और दूसरों की कमियों को समाप्त करने में भी आप नंबर 1 बन जाएंगे, क्योंकि गुणों का दान करना है। केवल कहना नहीं है, लेकिन कुछ करके सिखाना है। तो जब करके सिखाते हैं तो गुणों का दान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, सर्व गुण संपन्न बनने के लिए गुण दान करना सीखो, गुण मूरत बनो और गुणों का दान करो। तो अनेक आत्माएं आपके जो संबंध संपर्क में आएंगी वो आपसे गुण दान ले लेंगी। ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगी, लेकिन देख करके सीख जाएंगी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तो है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तो है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है, करन करावनहार। तो कंबाइंड हो गया ना, करनहार और करावनहार। करता भी खुद है और कराता भी खुद है। बिल्कुल जहाँ हम सेवा पर जाते हैं यही अनुभव होता है जैसे वो हमारे साथ साथ जी। ऐसे कंबाइंड है। इसलिए तो भक्ति में कह दिया, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, तू ही तू है। ये प्रैक्टिकल में इस समय हम ब्राह्मणों का अनुभव है। बाबा के साथ इतना स्नेह है, जहाँ भी है बाबा ही बाबा है, बाबा ही करा रहा है, वही करन करावनहार है। तो करन करावनहार भी है और हाजिरा हजूर भी है। इसलिए भक्ति में उनको कह दिया, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम गुण मूरत बन गुणों का दान कर अव्वल नंबर में आ सकते हैं। बस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि अखंड महादानी आत्मा सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहती है। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, दूसरा वाचा द्वारा ज्ञान दान, और तीसरा कर्मणा द्वारा गुणों का दान। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 में आने वाली आत्मा सदा हर श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनती है, दूसरों को नहीं देखती। परमात्मा ने कहा कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए हमें स्वयं गुण मूरत बन औरों को भी गुण मूरत बनाने का कर्तव्य करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। विजय माला के मन के कौन बन सकते हैं? ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड योगी, अखंड महादानी और निर्विघ्न है, वही विजय माला के विजयी मन के हैं। अखंड महादानी बनने की विधि। ब्राह्मण आत्माओं के प्रति मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा स्वयं गुणमूर्त और प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को गुण धारण करने का सहयोग दो। करन करावनहार करनहार के साथ है ही, अलग नहीं। यही कंबाइंड स्थिति है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।